गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका भी स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। आप सबका कोई इन्फॉर्म नहीं मुझे मिल रहा है कि आप सब सही में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इन्फॉर्म कीजिए आप कमेंट बॉक्स द्वारा, इससे मालूम चलेगा कि नहीं आप अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में दर्शाना आप नहीं भूलें और थोड़ा मैच्योरिटी लाइए, आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो बता रहे हैं ना उसे इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो बाद में ही सब आपको मालूम चलेगा कि वो हमने नहीं पढ़े हैं, इसकी सज़ा क्या मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं हो कि आप सबको आने वाले समय में पनिशमेंट मिले। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है क्योंकि आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अपने समय पर भी ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आज हम इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी तो बेसिक जो लेसन था उसे हम स्टडी कर लिए, अब जो लेसन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब सही मायने में इंटीग्रेशन का पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। तो सामने आप बुक, नोटबुक और फार्मूला का भी नोट आप रख ले और देखिए हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। नए लेसन है 7.3 का, 7.3 का है। देखिए यहाँ आप हर एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से समझाएंगे, क्योंकि आपको क्लियर कर दे हम। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये क्वेश्चन देख करके स्पष्ट होगा कि हमें करना क्या है। तो आप एंड तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ आप याद कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन 100% बन जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम सब आपको देखे हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए स्क्वायर 2x + 5, यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, तो जो गिवन है पहले तो हम इसे लिख लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम गिवन लिखते हैं पहले 2x + 5 और dx। अब यहाँ करना क्या है, अब इसे पहले समझेंगे। तो पहले एक समझ लीजिए आप कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए स्क्वायर x dx का फॉर्मूला नहीं होता। देखिए हम काट दिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए स्क्वायर x dx का फॉर्मूला नहीं होता। अब करेंगे क्या, तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। हम लोग इन करते हैं वहाँ क्लास 11th की ओर। फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि साइन ए स्क्वायर x = 1 - cos क्या होगा 2x/2। क्या ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये पहले सही में बताइएगा। देख कर के हंसिए नहीं, देखिए पहले आप, अगर नहीं तो फार्मूला को याद कर लीजिए। ये फार्मूला है कैसे, cos 2x = क्या होता है, फार्मूला मालूम है 2 cos a स्क्वायर x - 1। ये फार्मूला एक होता है। एक होता है cos 2x = 1 - 2 sin a स्क्वायर x। यहाँ निगेटिव है तो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पॉजिटिव है तो उस साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो sin a स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2। देखिए यही फार्मूला हम लिखे हैं ना डायरेक्ट। तो ये सब फार्मूला आप सबको सिखाया भी गया था और उसे अब याद करने की समय आ गया है, तो अब याद कर ही लीजिए। तो अब हमें इसका फार्मूला बनाना है। इससे यहाँ एंगल पर x है तो यहाँ क्या है x। अगर यही एंगल पर हम क्या लिख दें मालूम है, ये वाला लिख दें 2x + 5, तो यहाँ भी एंगल पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 - cos, यहाँ x था तो x लिखे, लेकिन अब x के प्लेस पर क्या लिख रहा है 2x + 5, तो यहाँ x के प्लेस पर लिख दीजिए 2x + 5 अपॉन में क्या हो गया 2, तो यानी 1 - cos 4x + 5/2। ये आपका फार्मूला निकला। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - cos 4x + 5 अपॉन में क्या लिखेंगे 2dx। अब यहाँ ऊपर से 1 और यहाँ 2 हम क्या कर लिए, बाहर ले लिए। तो क्या आएगा 1 - cos 4x + 5 और यहाँ क्या हो जाएगा dx। समझ में आ गई है। तो इसे अब देखिए, इससे पहले हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ इंटीग्रल करेंगे 1 को भी और
कॉस को भी। देखिए यहाँ क्लियर है। यहाँ अब यहाँ 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे x, और यहाँ अब ये फार्मूला बताइए। अब ये फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन कॉस x dx क्या होता है बताइएगा, साइन x प्लस सी होता है या नहीं है, होता है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ x था तो यहाँ x लिखे, यहाँ x के प्लेसेस पे क्या है 4x + 5, और लास्ट में हम क्या कर देंगे प्लस सी डाल देंगे। एक बात इसमें और रह गया है, एंगल देखिए यहाँ यही है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है 4 है। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे मालूम है 1/4 भाग में कर देंगे। अब 1/2 से मन है तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसमें और इसमें भी, नहीं है तो आप रहने दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया फाइनल। ये समझ में आया। तो देखिए इसमें हम यही आपको सिखाना चाहते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे हमें मालूम है, लेकिन हम ये जो अभी जितना फार्मूला बताए हैं ना समझना वही है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के और समझाते हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहाँ क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि करना कहाँ से स्टार्ट हमें है। तो पहले आप देखिए 1-2 स्टेप पहले लिख दीजिए, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब देखिए हम ये क्वेश्चन जो गिवन लिखे हैं ना, तो मेरे माइंड में एक ख्याल आना स्टार्ट हो गया है। क्या मालूम है कि अगर यहाँ 2 होता, देखिए क्या सोच रहे हैं, अगर होता तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला, यहाँ एंगल इसे a ले लेंगे और इसे b ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो ठीक है 2 होना चाहिए, लेकिन 2 है कहाँ यहाँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b अब प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला जो है हमें कहाँ से आएगा, कौन बताने वाला है। एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें क्या सर से उम्मीद होगा कि हाँ हमें सर वहाँ हेल्प कर देंगे, कोई सर हेल्प नहीं, सर को आता ही नहीं है कि आपको हेल्प करने वाले, तो इसलिए आप खुद मेहनत कीजिए। तो चलिए इसका अप्लाई करते हैं। तो 1/2 इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सो आपको मालूम चल गया ये फार्मूला पर लाने के लिए। अब यहाँ 1/2 को हम एक बाहर कर लिए। अब यहाँ देखिए इतना का काम करेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस b, क्या फार्मूला है साइन a प्लस b। तो यहाँ देखिए साइन a प्लस b, a कितना है 3x, अब b कितना है 4x, क्या हो जाएगा 7x प्लस साइन a माइनस b, a कितना है 3x और b कितना है 4x, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -x। अब इसमें एक और समस्या है, देखिए हम हर एक समस्या को आपको खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास हम समस्या रहने नहीं देंगे। जो भी समस्या है, क्योंकि आपकी दुख समझ रहे हैं ना, मेरा दुख सेम है, इसीलिए हम दुख को नहीं देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये कहाँ से सर्कुलर फंक्शन, थीटा यहाँ है, माइनस अगर करेंगे तो कहाँ होगा ये बैक में, और जब ये बैक में होगा तो किस क्वाड्रेंट में फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है इसीलिए यहाँ निगेटिव आ गया ये वाला माइनस। तो ये वाला जो माइनस है सो कहाँ उठ करके आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये समझ में आया। ये छोटा छोटा अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये क्या होने वाला है सो आप सब जान रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको समझे पहले अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, फार्मूला को याद करेंगे तब। 1/2 अब यहाँ ये फार्मूला है। अब ये बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस x क्या है 7x, और x का कोफिशिएंट 7 है तो क्या होगा 1/7, और यहाँ भी क्या माइनस कॉस x प्लस सी। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/14 माइनस कॉस 7x, अब माइनस माइनस प्लस ये 1/2 कॉस x प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन आपको इसमें अभी समय देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम 3rd नंबर भी क्वेश्चन लेते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं कि क्या है उसमें।
अब ये देखिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन तो हम लिख दिए। अब इसमें क्या होने वाला है, तो होना कुछ नहीं है, जो होने वाला है उसका सामना तो करना है। लेकिन पहले तो आप गिवन लिख दीजिए यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x टू cos 4x इंटू cos 6x। चलिए साथ में चलिए, cos 2x को हम रहने देते हैं, पहले हम ये दोनों एंगल का काम कर लेते हैं। आप कहिएगा कि सर क्योंकि बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, 4 और 6 था, 2 है छोटा है तो इसको रहने देते हैं। अब इसमें भी एक समस्या है कि अब करना क्या पड़ेगा। अगर ये फार्मूला होता 2 cos a इंटू cos b, ये फार्मूला तो जानते हैं हम सब, क्या जानते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए ये सब फार्मूला का भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम क्लास 11th को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये सब वीडियो की ज़रूरत है, फार्मूला समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ 2 होता तब ना, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके बाय में क्या रख देंगे, 2। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला 2 जो है सो हम यहाँ ले लेते हैं और ये इसका 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगा देते हैं, क्या, cos a प्लस b, यानी 4x और 6x क्या हो जाएगा, 10x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा यह माइनस 2x। बोलिए ये समझ में आया। 1/2 को बाहर कर दीजिए, cos 2x और यहाँ हो जाएगा cos 10x प्लस माइनस प्लस। अब कहिएगा कि प्लस माइनस प्लस, सर ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, तो हम प्लस माइनस प्लस नहीं किए हैं, ये आप सबको थोड़ा सा चकमा दे दिए। देखिए यहाँ क्या हो गया, cos माइनस थीटा फार्मूला होता है cos थीटा, तो ये माइनस का तो कोई काम ही नहीं है, तो प्लस है तो प्लस ही होगा ना। चलिए 1/2, अब cos 2x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, cos 2x, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन देना भूल गए थे, cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x में cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर 2x। अब यहाँ भी एक समस्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ देखिए दोनों cos में आ गया, यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाई में 2 देंगे। देखिए सीधा पहले करना पड़ेगा यहाँ भी, तो क्या होगा, ये वाला 2 जो है यहाँ ले, अब 2 cos a इंटू cos b, वही फार्मूला एक बार और यूज कीजिए, cos a प्लस b यानी 2x और 10x क्या हो जाएगा 12x प्लस cos a माइनस b 2x और माइनस 10x यानी माइनस 8x प्लस cos स्क्वायर 2x। अच्छा cos स्क्वायर 2x का भी फार्मूला होता है, मालूम है, देख लीजिए, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यह माइनस में, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम प्लस में, यहाँ क्या चाहिए cos स्क्वायर का, तो यहाँ 1 माइनस में है तो यहाँ प्लस में ले लीजिए, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, बाई में क्या ले लिए 2। क्लियर है यहाँ, लेकिन cos स्क्वायर 2x का फार्मूला चाहिए, तो cos स्क्वायर 2x का कैसे चाहिए, यहाँ एंगल पर 2x है तो यहाँ भी अगर 2x रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर 2x रखेंगे, तो फार्मूला बन गया 1 प्लस cos 4x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x का फार्मूला ये बना। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ये। चलिए अब 1/2 यहाँ क्या कर दीजिए, आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए तो 1 क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा dx 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1/2 है तो 1 क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x और यहाँ dx। देखिए क्या है, इसको आप इजी नज़र से समझेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। आप देख सकते हैं कि हम कैसे इतना फार्मूला का स्टॉप कर करके और चल रहे हैं और इंटीग्रेशन बना रहे हैं। इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, कमांड हो गया ना, तो समझिए आपको कोई नहीं पकड़ सकता। तो चलिए इसका आगे भी सॉल्व करते हैं। चलिए तो 1/4, अच्छा इंटीग्रेशन कॉस का करेंगे तो क्या होगा साइन, ध्यान दीजिएगा साइन 12x और x का कोफिशिएंट 12 है तो क्या होगा इंटीग्रेशन में बाई में ले लीजिए 1/12 इंटू में। क्लियर, अब यहाँ प्लस 1/4 जो है इसे भी देंगे ना तो 1/4 यहाँ
फिर 1/8, 1/8 कहाँ गया, इसका कोफिशिएंट, क्योंकि इसका भी इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 8x। और ये देखिए 1/4, ये 1 का इंटीग्रल क्या होगा, प्लस करते हैं 1/4x होगा। और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ 1/4 पहले से है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 एंगल का, और ये क्या हो जाएगा sin 4x। यहाँ से बिल्कुल आसान हो गया था। अब लिख लीजिए 1/24 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/4x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल। हम कुछ नहीं किए, आप सब भी आसानी से बना सकते हैं। 1/4 को आप बाहर भी कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, आप गुना में लिख दिए तो कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मज़ा आया नहीं ये सब क्वेश्चन देख करके, इसको आप अच्छे से पढ़िए। चलिए एक और हम क्वेश्चन बताते हैं, उसमें क्या कुछ खास मिलने वाला है क्या। चलिए ये क्वेश्चन भी लिख दिया। इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहने कि अब इंटीग्रेशन तो अब स्टार्ट हुआ है, वो समय तो क्या चल रहा था, ट्रेलर था, अब फिल्म स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसे अब देखना भी पड़ेगा। गिवन जो है इसे देख लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x + 1 dx। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2x + 1 और यहाँ साइन 2x + 1 dx। अब यहाँ हम एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे क्लास 10 में, 1 - cos स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेसेस पे क्या है 2x + 1। बोलिए है या नहीं है, है। देखिए ऐसे सीधा किए क्योंकि q का फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ हम पुट करते हैं cos 2x + 1 = t। और जब भी हम इंटीग्रेशन के लिए कोई फंक्शन को पुट करते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, किसी अदर फंक्शन के इक्वल में। तो d/cos x = -sin x, यही होता है ना, dx = dt। अब यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में गुना में आ जाएगा। तो sin 2x + 1 dx = -1/2 dt। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को फाइनल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। आइए क्या है, 1 - cos 2x + 1 क्या लिए हैं t, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दीजिए। और sin 2x + 1 dx, sin 2x + 1 dx क्या आया है यहाँ, -1/2 dt। -1/2 को आप बाहर ले लें तो 1 dt और यहाँ t² dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा t, और इसका इंटीग्रेशन t³ और 3 + c। अब t का वैल्यू दे दे, पहले मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। चलिए 1/6 t³ + c, t का वैल्यू दे दीजिए, क्या होगा, कुछ आप अलग किए थे यहाँ तो डाल दीजिए, cos 2x + 1 + 1/6 cos q है, दे दिए यहाँ 2x + 1 + c। देखिए क्वेश्चन हो गया फिनिश। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं, इस लेसन का। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए। अब यहाँ भी देखिए इसमें क्या कंडीशन है। तो पहले यही शर्त है, आपको गिवन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन qx * cos qx dx। अब यहाँ कर लेते हैं, इसको बनाने का बहुत सारे रास्ता है। यहाँ हम इसको ले लेते हैं cos स्क्वायर x * cos x dx। ऐसे क्यों किए हैं सो आपको अभी मालूम चलने वाला। cos स्क्वायर को बदल देते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा * cos x dx। अच्छा यहाँ हम पुट कर लेते हैं sin x = क्या, t, d/dx। sin x इक्वल क्या होता है, cos x, dx = dt। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना सीधा किए हैं, sin x क्या डालेंगे, t, q है दे दिए, 1 - फिर sin x है क्या है, t² है दे दिए, cos x dx क्या आ गया, dt।
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, टोटल बनने वाला है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा टी क्यू माइनस टी क्यू में टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए टी टू दी पावर 5, यहाँ क्या हो गया डी टी। अब ये दोनों इंटीग्रल कर दीजिए दोनों टर्म का अलग अलग। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन है ये समझना है। टी का वैल्यू आप दे दीजिए वापस, साइन एक्स है तो साइन एक्स, यहाँ भी साइन दे दीजिए 6 दे है बाई 6 प्लस सी। देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल। इस तरह से क्वेश्चन अब बनेगा। तो हम ये क्वेश्चन बताने का कारण ये है कि आपका ये जो है ना ये खुल जाएगा। इसीलिए इसमें लेसन में जितना भी कंसेप्ट है ना टोटल यही लेसन में रखा गया है। तो आप इसे अच्छे से बनाएं और प्रॉब्लम होगा तो आप याद कीजिए, बन जाएगा आपको क्वेश्चन। ये हम नहीं सही में हम बताते हैं, आप देखिए याद करके ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसी पैटर्न से और इसी तरह समझाते हुए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप बैठ करके अच्छे से और मज़े से और मस्ती में पढ़ाई कीजिए। ओके।